अमेरिका की तरह भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस निकले। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 2 पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों और भारतीय एजेंटों के दरमियान राब्तों के सबूत हासिल कर लिए। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सिटीजन्स की किलिंग्स चल रही हैं, वो जो अननोन गनमैन वाली बात है, तो उसके लिए जी 2 अदद जासूस जो है, जासूस जिसे हम कहते हैं, इंडियन जासूस जो है वो पकड़े गए हैं। और ये इंटेलिजेंस जो कहनी चाहिए एजेंसी है रॉ, उसके 2 लोग हैं। भारत तौसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। और पाकिस्तान के इन 2 शहरियों की बात, फिर बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है। भारत एक बड़ा तौसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। तो ये नेटवर्क जो अमेरिका और कनाडा में मौजूद था, एक वैसी नेटवर्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी बनाना चाह रहा था। और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को बाहर हायर किया और वो पाकिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयां कर रहे थे। कई लोग जो हैं सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है। और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, और इस तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले देखिए उन्होंने एक बाकायदा सर्विंग मिलिट्री जो एजेंट था उसको पकड़ा कलभूषण यादव को, और वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है इंडियन इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के वफादार बोलो, जो रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं, उन पर उनके खानदान पे हमले, वो भी नहीं बच सके इनसे। तो कि हमारे साथ चलो पाकिस्तान से वफादार ना, तो इस जुर्म के अंदर उनको भी मार दो यहां पर। अच्छा, अब जब पाकिस्तानी फौज उन पे कार्रवाई करती है तो यूएसए, सलामती कौंसिल, यूएन, ह्यूमन राइट, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के ये सहाफी चीख चीख के कहते हैं कि बलोच नस्ल कशी हो रही। ये पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक दरअंदाजी हुई है और दहशतगर्दी हुई है। हमने इसके खिलाफ मुकम्मल यकजहती के साथ, एक लाहे अमल के साथ आगे बढ़ते हुए इसको रिटेलिएट और रिएक्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कनाडा और अमेरिका के बाद अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत पर उसके नागरिकों की हत्या का संगीन आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि हमारी ज़मीन पर 2 पाकिस्तानी नागरिकों के हत्यारों और भारतीय एजेंट्स के बीच संबंधों को पुख्ता साबुत है। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद कासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान की जमीन पर एक पाकिस्तानी नागरिक शाहिद लतीफ़ की हत्या की। भारतीय एजेंट्स ने रावलाकोट की मस्जिद में पाकिस्तान के एक और नागरिक मोहम्मद रियाज की हत्या के लिए एक हत्यारे को हथियार दिया। हमारे पास उसके काबुलनामे और पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान में हत्याओं को अंजाम देने के लिए विदेशी सरजमी पर तकनीक का इस्तेमाल किया है। हाल ही में ऐसे दूसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर इस तरह का आरोप लगाया है। इससे पहले 2021 में जौहर टाउन में हाफिज सईद पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पर आरोप लगाया था और दस्तावेज भी जारी किया था। बताया जा रहा है कि शाहिद लतीफ़ लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। 19 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बीते कुछ हफ्ते में कनाडा की सुरक्षा एजेंसी कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जाँच कर रही थी, जिसमें पाया गया कि भारत जो है वो इसमें मुलविस है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कनाडा अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने जो आरोप लगाया है उस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन। सर, ये भारत की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाला एक वाकया पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, अब आलमी सतह पर मुहासबा करने का कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा दहशतगर्दी का, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान की तरफ से जो चलाया जा रहा था, और उसको हमने देखा पिछले कई माह से इसके ऊपर बात हो रही थी। पहले तो आपने देखा कि जिस अंदाज से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवाता है, कभी रॉ के ज़रिए, कभी हमारी अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए, कभी हमने देखता है BLA को, BLF को, TTP को इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में अपने एजेंट्स को
भेज के ये वाक़या कराना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस नोयत का मामला है। लेकिन आमना अच्छी बात यह है कि जिस अंदाज से इसको अनदख्त किया गया है, सारी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं, फॉरेनिक हो चुका है, असला जो इस्तेमाल हुआ वो पकड़ा गया है, जो इसके दोनों बंदे थे वो भागते हुए पाकिस्तान से पकड़ लिए गए हैं, इनके हैंडलर सूरत काल पकड़े गए हैं। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में आमना हमारे लिए एक बड़ी कमज़ोरी का पहलू है। हिंदुस्तान में कश्मीर के मामले पे सख्त तरीन सियासी जमातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी, कांग्रेस हैं और पार्टियाँ हैं। लेकिन कश्मीर का मसला हो, हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में बाहर करवा रहा है, कनाडा में कुछ हुआ, अमेरिका में हुआ, किसी शख्स ने जुबान नहीं खोली, कोई उनका तजियाकार, कोई अखबार नहीं इसकी बात करता। हमारी सारी सियासी जमातें, आमना हमारी तीनों सियासी जमातें जो हैं, एक ही आप अपने घर को तो ठीक कर लो। अब एक तरफ पाकिस्तान ने जो चीज़ें खोल के रखी हैं दुनिया के सामने, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सारी दुनिया को बताया है कि किस तरह ये चीज़ें हुई हैं। मैं समझता हूँ एक तरफ फ्रांस के सदर, जिसको इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर शो करना चाहता है, वो अपनी वो चीज़ें हाईलाइट होंगी। और आज पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा ने विद एविडेंस चीज़ें शेयर की हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ और पाकिस्तानी मीडिया के साथ, मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाएंगी। और जो भारत का जो सॉफ्ट इमेज दिखाने का वो जो सारा एक ड्रामा है वो उसके सामने, दुनिया के सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, तीनों मुल्कों के अंदर एक ही पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि वो एलिमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ हैं, वो एलिमेंट्स जहाँ पे वो समझते हैं कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा अगर आप सिखों और मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो इन चीज़ों में वो बड़े जो है ना उस पैटर्न को भी पकड़ लिया गया है। एक तरफ देखिए, भारत इस वक्त इम्पॉर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया भारत आना चाहती है, उनकी इकॉनमी बेहतर है, लेकिन ये जो फैक्टर है मैं समझता हूँ इसमें इंडिया जो है वो अमेरिका, कनाडा में भी एक्सपोज हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ इंडिया के मसले हैं, लेकिन कनाडा और अमेरिका के साथ तो मसले नहीं थे। कि माजी में कनाडा में होने वाले भारतीय वाकयात और दूसरे वाकयात के अंदर हमारी मुल्की लीडरशिप को जिस कुव्वत के साथ भारतीय दहशतगर्दी और पाकिस्तान के मामलात में उसकी इन्वॉल्वमेंट को अवाम के सामने रखना चाहिए, उतनी यकसुई से नहीं रखा जाता और उतनी ताकत से और उतनी कुव्वत से उसको एक्सपोज नहीं किया जाता। और कौमी यकजहती का तकाजा यह है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी अमूर में और पाकिस्तान में उसकी दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट जो है, इसको पूरी कुव्वत के साथ पूरी कौम जो है इसके ऊपर अपना रिएक्शन शो करे और पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद से आगे बढ़ते हुए कौमी मफाद के अंदर जो है वो भारत की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत जो है उसके खिलाफ एक नेशनल कंसेंसस पैदा करें और कौमी यकजहती का मुजाहरा करें कि इस मामले में कोई दूसरी राय नहीं है हमारे अंदर, और पूरी कौम और कौम की लीडरशिप जो है इस मामले में अपनी मुल्क के इदारों और मुल्क की रियासत के साथ खड़ी। और तीसरी चीज, तीसरी बात, जहां तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस इशू को उठाने की जरूरत है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो आजकल पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो भारत पे आरोप लगा रही है और उसका ये कहना है कि भारत जो है जब से हमारा बंटवारा हुआ तब से जो है वो भारत जो है वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश करता है। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी बताया जा रहा है कि जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, जितने भी जो टेररिस्ट है, जो कि भारत के लिए टेररिस्ट हैं, जितने भी मारे गए हैं, उसमें भारत की एजेंसी रॉ
रॉ का हाथ है और रॉ ने ही ये सब करवाया है। दोस्तों ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान झूठ बहुत बोलता है, क्योंकि भारत के खिलाफ उसने ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जिसकी पोल खुलने के बाद पूरी दुनिया को विश्वास नहीं होता है कि भारत ऐसा भी झूठ बोल सकता है। तो ये कितनी बात सच है ये तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि भारत की गवर्नमेंट इसका क्या जवाब देती है। लेकिन अगर ये बात सही भी है तो ये हमें अपने जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसके ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे जितने भी हमारे खिलाफ बोलने वाले, हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले और उस पर अटैक करवाने वाले जितने भी आतंकवादी हैं उनको भारत एक एक करके मार रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, सारी जगह पे पाकिस्तान आतंकवादी जो कि भारत के खिलाफ हैं वो मारे जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है गलत है इसका फैसला भारत की गवर्नमेंट खुद करेगी। लेकिन अगर ये सही है तो आखिरकार हमने अपना जो रॉ है वो किस लिए रखा है, क्योंकि आईएसआई आपको पता है क्या क्या दुनिया में नहीं करवाती। आईएसआई आतंकवादियों को पालती है, लेकिन हम कम से कम आतंकवादियों को तो नहीं पालते। अगर हमारी एजेंसी ने ये काम किया है तो हमें उनको सलाम करना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक एक करके जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको मार रही है। और हमें अपने जो लोग हैं जो कि रॉ में हैं जो कि काम कर रहे हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए कि वो अपना जान का जोखिम किए बिना जो है वो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा।